Hello students, I welcome you all in my YouTube channel. In this video, we will discuss part 2 video regarding GMCH solved question paper for 2022 Nursing Officer exam. Already 50 questions we have discussed in part 1 video. The link will be given in the description box. Go and watch full video part 1 from that link. This video we will discuss remaining 15 Nursing Officer exam questions that were asked in GMCH. So the next question is trochanter roll. ट्रोकेंटर रोल हम किस लिए यूज करते हैं? ट्रोकेंटर रोल इज यूज्ड टू prevent external rotation of hip when the patient is lying in recombinant position. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो था हमारा रिस्ट ड्रॉप. रिस्ट ड्रॉप हो गया. रिस्ट ड्रॉप में क्या होगा, जो हमारी रिस्ट है वो हमारी ड्रॉप डाउन होगी, तो इसकी वजह से क्या होगा, पर्सन एक्सटेंड नहीं कर पाएगा. तो एक्सटेंशन मसल ऑफ द रिस्ट उसके अंदर क्या होगा, डिफेक्ट होगा और डैमेज होगा एंड द डिजिट्स दे विल नॉट वर्क. नेक्स्ट क्वेश्चन वाज द बेस्ट नर्सिंग प्रैक्टिस टू प्रिवेंट वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया. तो वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया के लिए ऑप्शंस दे रखे थे कि हम कौन कौन सी नर्स को प्रैक्टिस करनी है वैप को प्रिवेंट करने के लिए. ऑप्शंस हैं रिड्यूस एक्सपोजर टू मैकेनिकल वेंटिलेशन, एक्सीलेंट ओरल केयर एंड सबग्लोटिक सक्शनिंग, प्रोमोटिंग अर्ली मोबिलिटी, ऑल द अबोव. तो वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? ओरल केयर देनी है. अगर वेंटिलेटर पे पेशेंट जा रहा है तो उसकी एवरी 2 आवर सक्शनिंग होनी चाहिए and reduce exposure to mechanical ventilation. So the answer correct is all the above. Next question, ideal solution for replacement of intravascular volume that is non-hemorrhagic would be. तो ideal solution क्या होगा, वो होगा हमारा isotonic solution. अगला क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ PPH क्या है हमारा? Atonic uterus. Atonic uterus, it is the most common cause of PPH. Next question. Which of the following cells of the body are almost in constant mitosis? Constant mitosis हमारी बॉडी की कौन सी सेल्स के अंदर होता है? तो ये हमारा नर्व सेल्स. The total lung capacity of adult male is, टोटल लंग कैपेसिटी हमारी कितनी है एडल्ट मेल की? 6000 ml. टाइडल वॉल्यूम कितना है हमारा? 500 ml. अगला क्वेश्चन, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ आइसोटोनिक इंट्रावीनस सॉल्यूशन? तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में हमारे क्या थे? 0.9% नॉर्मल सेलाइन एंड रिंगर लैक्टेट. तो जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसके अंदर डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन दैट इज DNS, 10% dextrose, 0.45% NaCl and RL. तो आंसर विल बी RL. नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO ने 2019 के अंदर जो नोवल कोरोना वायरस आया था उसके लिए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न कब घोषित किया? सो दैट इज 30 जनवरी 2020 को. अगला क्वेश्चन, in which of the following lines is a rectal temperature most usually contraindicated? So rectal temperature contraindicated किसके लिए होता है? अगर rectal bleeding है तो contraindicated है, hemorrhoids हैं तो contraindicated है. अगर पर्सन को MI का कोई भी मतलब जैसे कार्डियक का कोई भी इशू है तो भी contraindicated है. So option will be client who has had a myocardial infarction. In meiosis how many daughter cells are produced? meiosis में 4 daughter cells produce होंगी. Which hormone produced by ovaries inhibit the secretion of FSH and LH? Progesterone. Enzyme pepsin digest which dietary component? Pepsin किसको digest करता है? हमारे proteins को. Next question. Most abundant tissue in the human body is connective tissue. Quality assurance in nursing, it is concerned with standard of practice. Deformity of which bone resulting in Sprengel, Springels, Springel's shoulder. Deformity of which
स्कैपुला बोन, जब हमारे स्कैपुला बोन के अंदर डिफॉर्मिटी होगी, इट विल लीड टू स्प्रेंजल शोल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉलपॉक्स वैक्सीन वाज इन्वेंटेड बाय एडवर्ड जेनर। अमीबियासिस किससे ट्रांसमिट होता है भाई? फीको ओरल रूट से। अगला क्वेश्चन, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ विटामिन डी इट इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास, लीवर, चीज, एग योक, कोड लीवर ऑयल। आंसर होगा हमारा कोड लीवर ऑयल। 3D जिसके अंदर दिखा रखे, बता रखे इसने, डायरिया, डर्मेटाइटिस एंड डिमेंशिया। आजकल एक और आ गया है, डेथ। 3D किसका साइन है हमारा? डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन। नियासिन इज विटामिन B3 डेफिशिएंसी। अगला क्वेश्चन, सर्जिकल ऑपरेशन in which an opening is made through the abdominal wall to enable discharge of waste into the ileum to enable discharge of waste without passing through the colon। तो इलियम के अंदर कोई भी ओपनिंग बना दी, ठीक है, तो जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो हमारा इलियम से पास आउट होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? इलियोस्टोमी। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइंट कंप्लेन रिक्वायर इमीडिएट नर्सिंग इंटरवेंशन। ऑप्शन दे रखे हैं, 40-year-old client with sharp severe pain due to renal stone not relieved by analgesic। Second option है 35-year-old client with fractured femur complaining of sharp chest pain, both A and B, and a client with ulcerative colitis having lower abdominal pain। The answer will be correct B, 35-year-old client with fractured femur complaining of sharp chest pain because the emboli formation may be there। तो एम्बोलाई की वजह से क्या होगा? चेस्ट पेन होगा। तो दैट शुड बी अ मैटर ऑफ कंसर्न एंड द नर्स नीड इमीडिएट इंटरवेंशन फॉर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए साइकेट्री वार्ड विच ऑफ द फॉलोइंग पेशेंट शुड द नर्स असेस फर्स्ट। तो ऑप्शन है, ए पेशेंट सफरिंग फ्रॉम क्रोनिक सिजोफ्रेनिया हु इज विड्रॉन, ए पेशेंट विद एक्यूट अटैक ऑफ सीवियर एंजाइटी, पेशेंट विद अगोरोफोबिया हु स्टेज इन हर रूम ऑल द डे, a patient with depression complaining of constipation। Answer will be A, patient suffering from chronic schizophrenia who is withdrawn। Next है, medical management of coronary artery disease। medical management for coronary artery disease। options इसमें दे रखे हैं, cardiac catheterization, CABG, oral medication, PTCA। तो ओरल मेडिकेशन हमारी क्या आती है? मेडिकल मैनेजमेंट में। बाकी जो ऑप्शंस है वो हमारी सर्जिकल मैनेजमेंट में आएंगे। हेलमिच मैन्योर किसके लिए हम यूज करते हैं? रिमूवल ऑफ फॉरेन बॉडी फ्रॉम द एयरवे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जा चुका है। हेलमिच मैन्योर किसके लिए यूज करते हैं? टू रिमूव फॉरेन बॉडी फ्रॉम द एयरवे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है। कार्पल टनल सिंड्रोम इट इज कॉज्ड बाय कंप्रेशन ऑफ मीडियन नर्व। इन केस ऑफ नीडल स्टिक इंजरी द फर्स्ट रिस्पॉन्स ऑफ द नर्स शुड बी, बताओ नीडल स्टिक इंजरी में फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या होगा? वॉश द साइट विद सोप एंड वाटर। द फॉलोइंग आर्टिकल्स आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ क्रैश कार्ट ट्रॉली इन हॉस्पिटल एक्सेप्ट बताना हमें। डिफिब्रिलेटर ऑप्शन है, रिससिटेशन मेडिसिन, मटेरियल फॉर पेरिफेरल IV एक्सेस एंड स्टेशनरी आइटम। तो एक्सेप्ट इज स्टेशनरी आइटम, रेस्ट दीज आर emergency articles। An error in measuring blood pressure may result because of which of the following। तो error कब आ सकती है? या तो cuff is too tight or too loose, second patient arm is positioned above or below the heart level, and the sphygmometer is pressed too firmly against the brachial artery। तो all of the above was the answer। Apical pulse of a patient can be assessed by, apical pulse को हम कैसे assess करेंगे? Auscultating the heart by using stethoscope। Next question, bedside assessment of respiration by nursing professional include which of the following। तो bedside assessment में हम क्या देखेंगे? किसी पर्सन को रेस्पिरेशन के लिए है तो हम देखेंगे कोई इंजरी तो नहीं है चेस्ट के लिए, तो दैट शुड बी असेस्ड। व्हाट शुड बी द नर्स इमीडिएट डिसीजन बाय द फिजिशियन ऑर्डर ऑफ गिव 1 यूनिट ऑफ ब्लड IV। तो नर्स को क्या असेस करना है? फिजिशियन ने ऑर्डर दिया है कि गिव 1 यूनिट ऑफ ब्लड IV, तो व्हाट इज द नर्स इमीडिएट डिसीजन? प्रिपेयर द पेशेंट
collect the blood unit and clarify the order with the physician prior to administration. अगला क्वेश्चन, when should be the baseline vital signs to be recorded before initiating blood transfusion? तो बीटी स्टार्ट करने से पहले 30 मिनट्स से पहले हमें क्या करना है, वाइटल साइंस को रिकॉर्ड करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, a nurse should check the availability and patency of IV access line before bringing blood to the ward. Evidence-based clinical practice recommendation of nursing care of acute stroke patient includes all the following except. तो एक्सेप्ट में आएगा हमारा ऑप्शन बी, इनेबल डिलीवरी ऑफ रेलिवेंट टाइम क्रिटिकल ट्रीटमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट प्रायोरिटी इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट बर्न इंजरी वुड बी. तो एक्यूट बर्न इंजरी हुई है तो हम सबसे पहले क्या मैनेज करेंगे, एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन. ऑप्शन सी वाज करेक्ट. इन क्लिनिकल सिचुएशन विच मेथड ऑफ हैंड हाइजीन इज टू बी प्रेफर्ड. तो हम वॉश करते हैं विद सोप एंड वाटर. फॉर हैंड हाइजीन प्रोसीजर विच पैरामीटर्स आर मोस्ट इंपोर्टेंट. हैंड हाइजीन के लिए कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, टाइम ड्यूरेशन है एंड स्टेप्स है, या टेक्निक्स ऑफ हैंड वॉशिंग, बोथ आर इंपोर्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, which nursing intervention would best prevent development of DVT in post surgical unit. तो DVT के लिए हम क्या बोलते हैं, अर्ली एम्बुलेशन. तो हाइड्रेशन एंड फिजिकल मूवमेंट ऑफ द पेशेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पेशेंट ऑफ एनीमिया विद हीमोग्लोबिन 7 ग्राम. कंडीशन दे रखी है हीमोग्लोबिन है 7 ग्राम. हैज एडवाइज्ड आयरन इंजेक्शन. इसको क्या मिले हैं, आयरन इंजेक्शन मिले हैं by the physician. On being given the prescribed injection by IM route, the patient suddenly develops breathlessness, nausea and hypotension. What would be the most probable cause? देखो कोई पेशेंट है 7 ग्राम HB है, उसको आयरन इंजेक्शन IM दी है, तो जैसे आयरन इंजेक्शन दिए पर्सन को ब्रेथलेसनेस, नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक, हाइपोटेंशन हुई, तो मोस्ट कॉमन कॉज क्या है इसका, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन. Normal rectal temperature is typically it is greater than oral temperature. If a patient is complaining of orthopnea, it is best to make him, orthopnea है तो उसको किसी भी पोजीशन के अंदर जिसके अंदर उसको ब्रेथलेसनेस नहीं हो, उस पोजीशन के अंदर हम पेशेंट को लिटा सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट स्ट्रेटजी टू प्रिवेंट कैनुला साइट इन्फेक्शन इज. तो हमें क्या करना है, कैनुला साइट इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए यूज ऑफ हैंड हाइजीन एंड एसेप्टिक टेक्निक फॉर इंसर्शन. इमीडिएट नर्सिंग केयर एक्टिविटी फॉर एन अनकॉन्शियस पेशेंट इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट. तो ऑप्शन दे रखे हैं एयरवे, अगर कोई अनकॉन्शियस हो गया तो हम उसको एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन को मेंटेन करेंगे. एक्सेप्ट पूछा हुआ है, ऑप्शन में मेंटेनिंग एयरवे पेटेंसी, मेंटेनिंग फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, मेडिकेशन मैनेजमेंट एंड मेंटेनिंग न्यूट्रिशन. So nutrition can be maintained later. Rest of the things this should be immediate management. Early indicator of hypoxia is, hypoxia क्या है, decrease oxygen level into the blood, into the tissue, sorry. तो इसका क्या होगा early indicator, anxiety and restlessness. The first response of a nurse on noticing suspected blood transfusion reaction can be. तो अगर किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो गया तो नर्स सबसे पहले क्या करेगी, स्टॉप द इन्फ्यूजन. अगला क्वेश्चन, द मोस्ट इंपोर्टेंट इंटेंडेड आउटकम ऑफ यूजिंग साइड रेज ऑन अ पेशेंट बेड शुड बी टू प्रिवेंट पेशेंट फ्रॉम फॉल और इंजरी. इन ए पेशेंट डायग्नोज्ड ऑफ हैविंग एक्यूट एनाफाइलेक्टिक अटैक, द फर्स्ट नर्सिंग केयर रिस्पॉन्स वुड बी. अगर किसी पर्सन को एक्यूट एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन है तो नर्स क्या करेगी, एपिनेफ्रिन को एडमिनिस्टर करेगी. कार्डिनल साइन ऑफ कार्डियक अरेस्ट इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट. तो कार्डियक अरेस्ट के क्या साइन सिम्टम्स आते हैं, एपनिया, कोल्ड काम स्किन, एब्सेंस ऑफ कैरोटिड और फीमोरल पल्स, डायलेटेड नॉन रिएक्टिव प्यूपिल्स. दीज आर द ऑप्शन. एक्सेप्ट पूछा हुआ है तो कार्डियक अरेस्ट का कौन सा साइन नहीं होगा, डायलेटेड नॉन रिएक्टिव प्यूपिल. नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ CPR includes airway, breathing and circulation. So these are 100 questions that has been asked in GMCH. Okay. In 2022 nursing officer exam. Maximum of the questions they are repeated questions from our videos. Thanks for watching. Do like, comment, share and subscribe my YouTube channel for more videos. Stay tuned, stay happy, stay healthy. Thank you.